हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 10th के लिए लेकर आई थी वर्कबुक के सॉल्यूशन सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो यहाँ पर वर्कशीट 14 देखेंगे जो कि आपकी रिलेट करती है सब्जेक्ट इंग्लिश से, आपकी इंग्लिश की वर्कबुक से। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रेंजा दे रखा है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो कि एक पोइम है जिसे आपने रीड कर रखा होगा। बट मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले इस स्टेंजा को यहाँ पर इसका सारांश बता देती हूँ, यानी समरी बता देती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑगडेन नेस्ट द्वारा लिखी गई एक बच्चों की कविता है जो पहली बार 1936 में प्रकाशित हुई थी। 1936 में ये प्रकाशित हुई थी। कविता एक घर में रहने वाले पालतू जानवरों की समूह की कहानी बताती है, जिसमें कस्टर्ड नाम का एक कायर अजगर भी शामिल है जो कि कायर रहता है यानी डरता है। पालतू जानवरों को समुद्री डाकू से खतरा है और कस्टर्ड को अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने डर पर काबू पाना होगा। ये इस कविता के थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि वो क्या करता है, कैसे करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर द टेल ऑफ कस्टर्ड और ड्रैगन एक हल्की फुल्की हास्यप्रद विनोदी कविता है जो बच्चों को बहादुरी के महत्व और उनके डर का सामना करने के बारे में सीख सिखाती है। कविता दूसरों के प्रति सहायक और दयालु होने के मूल्य पर भी प्रकाश डालती है, भले ही वो अलग हो या कमजोर माने जाते हों। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेंजा दे रखा है इसी कविता से रिलेट, जिसे हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी इस कविता का लास्ट स्टेंजा दे रखा है, यानी जो इस कविता का लास्ट जो स्टेंजा है वो दे रखा है। Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased loins down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. कस्टर्ड की बहादुरी जो है वो बताते हैं इसमें कि कस्टर्ड कैसे एक बार डर जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो बेलिंडा है, बेलिंडा किस तरह से बहादुरी से भालू से लड़ने की हिम्मत रखती है ना। तो देखिए यहाँ पर बेलिंडा को बताया गया है प्रभावित रूप से नायक होने पर उसकी प्रशंसा भी कर रही है। जो कवि हैं जो इसकी वो प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसे वो सामना कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो पालतू जानवर हैं और इंक ब्लिंक वो भी लॉयन को जो है चेस करते हैं, यानी उसके पीछे तक जाते हैं स्टेयर्स के थ्रू। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस। मस्टर्ड भी क्या होता है कि जो बहादुरी से टाइगर का पीछा करता है, बट जो कस्टर्ड होता है वो रोता है और सेफ जगह पर जाने के लिए मांग रखता है, यानी वो सेफ जगह पर जाना चाहता है क्योंकि वो डर जाता है, वो अपने पिंजरे में कैद रहना चाहता है। तो यहाँ पर इसी के भाव में बताया गया है कस्टर्ड का। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इससे क्वेश्चन रिलेट जो करते हैं। इस पोइम को जरूर से पढ़िएगा जो कि सीख सिखाती कि आप किस तरह से बहादुरी से लड़ सकते हैं। लास्ट में वो कैसे बहादुरी से लड़ेगा अपने दोस्तों को बचाने के लिए, वो इसमें बताया गया है। राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हैं, जैसे ए बी बी, बियर स्टेयर्स, बेयर स्टेयर्स, रेस केस। ठीक है, बेयर्स स्टेयर्स, रेस केस, ए बी बी। तो हमने इसे नाम दे दिया है ए बी बी। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स है और ये केस रेस भी। सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट डाउन द वेरियस लिटरेरी टर्म्स यूज इन अबव एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर लिटरेरी टर्म को आपको बताना है। Alteration, Belinda was as brave as barrel full of bears. Sound is repeated. Similar, Belinda's bravery is compared to that of a barrel full of bears as a barrel full of bears. Mustard is bravery in compared of that angry tiger. Essence, use of vowel sound. A. Belinda was brave as a barrel full of bears. थर्ड क्वेश्चन है ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इसका थीम क्या है वो हमने देखा है, चलिए फिर से देखते हैं। द थीम ऑफ द पोइम इज दैट एवरीवन हैज़ हिज ओन कैपेबिलिटी एंड शुड नेवर बी जज ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस अपीयरेंस।
सब किसी को भी है ना उसके दिखावे से या किसी से अप्रेयर नहीं करना चाहिए कि ये कैसा होगा या क्या नहीं कर सकता। छोटा सा चूहा भी एक लॉइन की मदद कर सकता है। यूजुअली वी अंडर एस्टिमेट टैलेंटेड पर्सन बट दे प्रूव देम सेल्फ बाय देयर विट्स एंड राइट एक्शंस। अपने सही एक्शन से वो प्रूव करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये एक स्टेंजा था द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से रिलेट। अब देखेंगे यहाँ पर फॉर एनी ग्रेगरी। ठीक है, तो ये जो कविता है, इस कविता के जो कवि हैं वो हैं विलियम बटलर येट्स और एनी ग्रेगरी नाम की एक युवा लड़की के बीच में यहाँ पर बातचीत के रूप में बताया गया है। जो कवि हैं इस कविता के विलियम बटलर येट्स और एक लड़की है एनी ग्रेगरी, उनकी एक युवा लड़की। ठीक है, तो उनके रूप में जो उनके बीच में जो बातचीत हुई है वो इस कविता के थ्रू बताया गया है कि लड़की के बाल शहद के रंग के थे, या कवि ने वर्णन किया एक व्यक्ति लड़की की बाहरी सुंदरता और उसकी शारीरिक रूप से प्यार में पड़ जाता है, लड़की के मूल स्वभाव और आंतरिक सुंदरता पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अंत में वह कहते हैं कि किसी को अपने लिए प्यार करना संभव नहीं है, केवल ईश्वर ही हमें आंतरिक सुंदरता और स्वभाव के लिए प्यार कर सकता है। तो इस कविता के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। I heard an old religious man but yesterday night declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love yourself alone and not your yellow hair. तो वो बोल रहे कि बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसे भी साबित करने के लिए एक ज़रूरत होती है, रात की ज़रूरत होती है। उसे साबित करने के लिए प्रूफ करना पड़ता है कि उसमें है काबिलियत एक। ठीक है, बट जो गॉड होते हैं उन्हें साबित करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपकी आंतरिक सुंदरता को देखते हैं, आपके प्यार को देखते हैं, उसी के बलबूते पर आपके पीले बालों को देख करके आपसे प्यार नहीं करते, वो आपकी आंतरिक सुंदरता को देख करके प्यार करते हैं। सिर्फ एकमात्र गॉड ही है जो हमें किस निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है। तो ये लास्ट आपका स्टेंजा था इस कविता का, जिसमें आपने देखा कि जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति को यह कहते सुना था कि केवल ईश्वर ही हम ही उसी रूप में प्यार करता है जैसा हम हैं। वह इसे एक धार्मिक पुस्तक में वर्णित तथ्य से साबित कर सकता है। मनुष्य हमेशा भारी दिखावे की तलाश में रहता है और उसकी चमक दमक से बहक जाता है। उनके पास किसी व्यक्ति की आत्मा को देखने की गहरी समझ नहीं है। केवल ईश्वर ही ऐसा कर सकता है और हमारे आंतरिक गुणों से हमें प्यार कर सकता है। ठीक है, तो इस कविता के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि कुछ भी बाहर को देख कर के हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंदर की सोच को अच्छा करना चाहिए, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। हमें जो आपको होता है एक प्रूफ करने की कोशिश होती है आपको किसी और को, वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, ईश्वर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर अच्छे हैं तो ईश्वर भी आपको अच्छा ही मानेगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग विद एप्रिशिएशन। तो एक्सप्रेस करना है इस पोइम का एक्सट्रैक्ट जो है वो आपको। तो देखिए, after hearing Annie Gregory, the poet says that he had heard an old religious man say that he could prove a fact with a text that he had found in some religious book. The fact was that it is only God who loves us for what we are, not how we look. कैसे हम दिखते हैं उससे प्यार नहीं करते हैं गॉड, वो हम जो हैं उससे प्यार करते हैं। He loves us for our inner qualities. Only God can do this. सिर्फ भगवान ही है वो जो कर सकते हैं। सेकेंड है ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम ऑफ आइडिया एंड आइडिया ऑफ द पोइम फॉर एनी ग्रेगरी। तो यहाँ पर हो जाएगा द टॉपिक ऑफ आइडियल ब्यूटी एंड द इन्फ्लुएंस इट हैज़ अपन इंडिविजुअल्स इज द थीम ऑफ दिस पोइम। वी शुड लव द इनर ब्यूटी मोर देन द आउटर ब्यूटी ऑफ द पर्सन। तो इस तरह से डन होता है आपका दोनों स्टेंजा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। वर्कशीट 14 भी डन होती हैं इसी तरह। तो आगे की वर्कशीट का सॉल्यूशन भी हम जल्दी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे आपकी कक्षा से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।